हेलो फ्रेंड्स, मैं नमन मेहरोत्रा। वेलकम टू इन माय क्लास नॉलेज 247। आज हम जो करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 6 करेंगे, जिसमें मैं आपको ट्रेन एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करा रहा था। उसका आज सेकंड पार्ट है। आज मैं आपको जो पहले क्वेश्चन कराए थे उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर मैं आपको कल इसके नए क्वेश्चन कराऊंगा। तो सभी क्वेश्चन के लिए मैं आपको पूरा 1 मिनट दूंगा। 1 मिनट में आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना है और अपना देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। यह जो मेरी जो क्लास है सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, आईबीपीएस का एग्ज़ाम आ रहा हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह क्लास जो मेरी। तो सभी अपने आप को मतलब देखें कि आप कितने सही कर पा रहे हैं और अपने को परखें कि आपका टाइम, देखो क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, मेन चीज़ होती है टाइम। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टाइम मैनेजमेंट आता है कैलकुलेशन से। देखते हैं आपकी कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा अच्छी है, वही आपका टाइम मैनेजमेंट सेट करती है। ठीक है, तो सभी को 1 मिनट मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए। ईच क्वेश्चन 1 मिनट, ठीक है ना। बस सभी को अपने आंसर क्या करने हैं, कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 6। तो इससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। ठीक है, एक साइड में बेल आइकन होता है, उसे जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यह जो आप अपने जितने भी ग्रुप हैं सभी में शेयर करिए। जितने भी ग्रुप हैं आप सभी में इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है कोई, ठीक है, और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। 1 मिनट मिलेगा आपको, बिल्कुल पूरा 1 मिनट मिलेगा। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर करें। टाइम होने वाला है तो आप आंसर करें। टाइम होने वाला है, सभी लोग इसका आंसर करें। कल मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह करेंगे। मैं आपको कल एक चीज़ बताई थी मैंने आपको कि हमारा अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है हावर, उसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताया था आपको याद होगा कि हम अगर किलोमीटर से, आपको इतना तो पता है 5/18 और 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, पर कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि कब 18/5 का करते हैं, कब 5/18 का करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको वो चीज़ हमेशा याद रखनी है, जिससे आप कभी भूल ही नहीं सकते कि कब 18/5 का करेंगे, कब या 5/18 का करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं। क्या आपको इतना तो पता चल जाता है कि आप 5/, इनमें से किसी एक का करना होता है। क्या होता है, इनमें से हम किसी एक का करते हैं, पर हमें ये नहीं समझ में आता कि हम किसका कहाँ लगाएं, किसका कहाँ लगाएं। तो उसके लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर हमारा बड़े से हम छोटे में जाते हैं, क्या होता है, बड़े से अगर किलोमीटर से मीटर में जाते हैं, तो हमारा जो छोटे में जा रहे हैं तो ऊपर जो आएगी छोटी संख्या आएगी, क्या आएगी, 5 ऊपर आ जाएगी, 18 नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो छोटी क्या है हमारी, 5 है। ठीक है, तो हम करेंगे 5/18 का। अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहे हैं, अब हम जा किस में रहे हैं, बड़े में जा रहे हैं। बड़ा कौन सी संख्या है, 5 और 18 में से बड़ी है 18, तो करेंगे 18/5। तो ये होता है हमारा चेंज करने का तरीका। मैंने आपको ये चीज़ अच्छे से समझा दी थी कि हमारा जो चेंज करते हैं, हम अपनी स्पीड को चेंज करते हैं टाइम और उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। जैसे कुछ भी हो, हम जैसे हमारी अगर समय हमारा उसमें है सेकंड में, तो हम उसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। समय हमारा हावर्स में, तो उसे हम किलोमीटर पर हावर्स में कर लेंगे। तो ये चीज़ अब आपके समझ में आ गई हो अच्छे से। तो हम पहले देखते हैं कि हमारा हमें चेंज क्या करना है। पहले हम देखते हैं हमें चेंज क्या करना पड़ता है, या हमें ऑप्शंस के अनुसार चेंज करना है, या हमें देखते हैं हम चेंज कैसे देखते हैं।
क्या क्वेश्चन है हमारा, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और पुल कितना है, 229 मीटर। मैंने आपको बता दी थी जब खंबा हो, कोई इंसान हो या कोई पेड़ हो, उसे तो हम निगलेक्ट कर देते हैं, मगर जैसे कोई पुल है, कोई प्लेटफॉर्म है, उसकी लंबाई को हम ट्रेन की लंबाई में जोड़ के टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं। जैसे हमने माना ट्रेन की लंबाई है 171 और पुल की लंबाई है 229, तो 9 और 1 10 का 0, हाथ से लगाइए, 7 और 2 9 और 1 10 का 0, हाथ से लगाइए, 2 और 1 3 है, तो 400 मीटर कुल लंबाई है। लंबाई कितनी है, 400 मीटर। अब उसकी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर देखिए आप, हमारी जो लंबाई है मीटर में है और स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। कितनी स्पीड है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि हम अपनी स्पीड को उसके डिस्टेंस या समय में जो दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब हमारी जो डिस्टेंस है मीटर में दे रखी है, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो 45 को जब कहाँ जा रहे हैं, मीटर में जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड में, हम जा कहाँ रहे हैं, छोटे में। कहाँ जा रहे हैं, छोटे में। तो हमारा छोटी संख्या 5 और 18 में क्या है, 5। इस तरह से हम सोचते हैं, 5 और 18 में छोटी संख्या क्या है, 5। तो ऊपर क्या आएगा, 5। तो हम क्या करेंगे, 45 में 5/18 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 45 में 5/18 का गुणा कर देंगे। तो इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड में इसको काट सकते हैं, 3 से 6 बार कट जाएगा, 3 से 15 बार कट जाएगा आपका, ये 3 से 5 बार कट जाएगा, 3 से 2 बार कट जाएगा, 25/2 मीटर पर सेकंड आ गई। क्या आ गई, 25/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप याद रखिए क्या आएगी, 25/2 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या लगाना है, समय। समय क्या होता है, टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी देर डिस्टेंस है उसकी और कितनी स्पीड से वो तय कर रहा है। कितनी स्पीड है उसकी, 45 को हमने क्या करा था, उसमें बदला था, कितना आया था हमारा 45 को, 45 गुणा 5/18, 6 से क्यों, 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25/2 आया था, ठीक है, 25/2 आया था। तो डिस्टेंस की जगह हम क्या रखेंगे, डिस्टेंस कितनी है हमारी, 400, ठीक है। और हमारा 25/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 25 कहाँ जाएगा नीचे। तो 25 से 2 400 कितनी बार कटेगा, 25 से 4 बार कटता है हमारा 100, तो 4 चौक 16 बार, तो 16 दूनी कितना आ जाएगा, 32 सेकंड। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 32 सेकंड। तो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी हम चेंज कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई हमारा लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। क्या बतानी, रेलगाड़ी की चाल। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में। कोई लंबी रेलगाड़ी है हमारी 240 मीटर लंबी, ठीक है, वो किसे पार कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता हमें, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें नहीं पता कितनी है, हम प्लेटफॉर्म को निगलेक्ट कर नहीं सकते, पर वो 20 सेकंड में पार कर रही है ये हमें पता है। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है, स्पीड बतानी है हमें। चलिए 1 मिनट मिलेगा आपको। एक मिनट है आप पे, सब पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैंक में अक्सर पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। किस किस का आंसर, देखो सब अपना आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और देखिए कि आप सही कर पा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। चाल क्या होता है हमारा, स्पीड। स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए हमें, ठीक है ना।
अब आप एक कुछ सोचिए खुद ही कि हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास है। हमारे पास देखिए, हमारे पास स्पीड दे रखी है, हमारे पास स्पीड दे रखी है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी की, ठीक है। और हमारे स्पीड नहीं है, हमारे पास स्पीड निकालनी है, हमें दे रखी है ट्रेन की चाल 240 मीटर, और टाइम हमें दे रखा है 20 सेकंड। पर प्लेटफॉर्म है, वो क्या है, प्लेटफॉर्म। तो आपको ये चीज़ पता होगी, इसमें प्लेटफॉर्म की हमारी जो डिस्टेंस है वो हमारी रेल की उसमें जुड़ जाती है, ठीक है ना। अब हमें एक चीज़ बताइए, हमें प्लेटफॉर्म की दे रखी है लंबाई, प्लेटफॉर्म की दे रखी है। अगर हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दे रखी तो हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बनेगी वो रेल की और प्लस की प्लेटफॉर्म की लंबाई से जुड़ के अपॉन टाइम का डिवाइड होगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। पर यहाँ पर तो हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई दे नहीं रखी है। जब हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई ही नहीं दे रखी तो इसका आंसर हम निकाल नहीं सकते। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ आपको बहुत से बच्चे क्या करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, डिस्टेंस 240 दे रखी है अपॉन 20 करके 20 सेकंड करके आंसर निकाल देंगे। क्या कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। 12 हमारा आंसर है, 12 मीटर पर सेकंड। मगर हम कैसे निकाल सकते हैं जबकि हमारे पास प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दे रखी। हम प्लेटफॉर्म को निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था, यदि कोई पेड़ है, कोई आदमी है या कोई वृक्ष है, उसको तो निगलेक्ट किया जा सकता है। क्यों निगलेक्ट किया जा सकता है, जैसे हम ट्रेन की लंबाई है, यहाँ कोई आदमी खड़ा है, तो आदमी की जो होती है ट्रेन के मुकाबले कुछ भी नहीं होती। पर प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा होता है, तो उसे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए अपनी इस डिस्टेंस में प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को प्लस करना पड़ता है, तब जाके सॉल्व होता है। पर इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दे रखी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। इसका भी आंसर देंगे सभी, 1 मिनट है सब पे, ठीक है। सब इसका आंसर करें। चलिए सब इसका आंसर करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट है सब पे। देखिए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, अब देखो व्यक्ति है, व्यक्ति की हमें कोई डिस्टेंस ना दे रखी हो और कुछ नहीं दे रखो, कुछ मतलब नहीं है इससे, ठीक है ना। अब देखिए कितनी टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है हमारा, स्पीड और डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर लंबी। मगर अब ये देखिए, ये दे रखा है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए छोटे में जा रहे हैं तो 5/18, 6×18, 6×18, 6×5 25/3 हो जाएगा। 3 का चला जाएगा ऊपर, 25 कहाँ जाएगा नीचे, 25×4 4 कितना है, 12 सेकंड आ जाएगा। क्या है, 12 सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सबके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। क्या बतानी है, रेलगाड़ी की चाल। 30 सेकंड मिलेंगे इसके लिए आपको 30 सेकंड पर्याप्त है। सभी इसका आंसर कर रहे हैं 30 सेकंड में। देखिए क्या निकालना है हमें, निकालना है हमें चाल, स्पीड निकालना है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 250 और टाइम है, हमें इसमें अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमें इसमें यहाँ पे हमें देखेंगे आंसर हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में, तब हमें चेंज करना पड़ेगा। अब हमें जाना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें बड़े में जाना है। तो बड़ा क्या है हमारा 18, तो हम क्या करें 18/5 क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5 से काट दीजिए, 5 से 50 बार, 6 5 3 5 15, 3 सिंह 18, 5 से 10 बार कट गया, 10 6 60 आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जहाँ तक तो हमारा सही था क्वेश्चन में कि वहाँ पे भी हमारे मीटर में दे रखी थी, यहाँ भी सेकंड में दे रखा था। पर हमने देखा कि ऑप्शंस में आकर सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखे हैं, तो हमें क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी
अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने का 18 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है, इसको समझ के करिए। इसमें लिख रहा है कि अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, मतलब जो आपकी रेलगाड़ी की डिस्टेंस है वही आपकी प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस है। तो दोनों को ऐड करके आंसर निकालेंगे आप। सभी इसका आंसर करें, 1 मिनट दिया जाएगा सबको। देखिए कैसे करेंगे। अपने समान लंबाई की, मतलब जो ट्रेन की डिस्टेंस है 180, वही आपकी उसकी डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 180 180, टोटल डिस्टेंस हो गई हमारे पास 360। ठीक है ना, ये चीज़ आप याद रखिए, 360 हो गई। अब रेलगाड़ी की चाल बतानी है। चाल बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस 360/18। बस इस क्वेश्चन में यही लॉजिक था। क्वेश्चन में क्या है, यही लॉजिक था केवल। तो 18 दूनी 36, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। इसमें से कोई नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। 125 मीटर, इस क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन को करेंगे हम। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग है, इसलिए इस क्वेश्चन को इसके बाद करेंगे। 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो स्पीड है उसे मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। छोटे में बदलना है तो छोटा क्या है, 5/18। 3 से 10 बार, वो 6 से काट ली, 6 से 10 बार, 6 से 3 बार, तो 10 पंजे 50/3 आ गया। ठीक है, दोनों की स्पीड डिस्टेंस जुड़ जाएगी। 280 और 220 कितने हो गए हमारे? 500। 500 बट्टा कितना हो जाएगा हमारा? 500/50/3। 3 ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा। 10 से 10 बार कट के 10 तीय कितना आ जाएगा? 30 सेकंड। कितना है? 10 तीय 30 सेकंड आ जाएगा, सी ऑप्शन। अब जो वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें हमें पूछ रहा है पुल की लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पुल की लंबाई। और आपकी रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है 125 मीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की से चल रही है। सबसे पहले हमारा काम है उसे हम उसमें बदलना है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए मीटर में जाना है 5/18। तो काट लिया, अभी काटा था हमने, यही था 10 छिक्के 6 से काट लीजिए, 6 से 10 बार, 6 थी 18, 10 पंजे 50/3 हो गया। कितना? 50/3 हो गया। अब वो समय दे रखा है, इसमें टाइम क्या दे रखा है? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा फॉर्मूला होता है। टाइम पहले से दे रखा है 30 सेकंड। डिस्टेंस हमारे पास टोटल नहीं है, हमारे पास डिस्टेंस है रेलगाड़ी की, और हम उसकी क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। तो 125 + x हो गई। और स्पीड कितनी है उसकी? हमारी आई थी 50/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा? 50। बस इसे सॉल्व करना है। जो इसे जल्दी सॉल्व कर लेगा उसका आंसर आएगा। 3 से 30 10 बार कट गया, ये 500 हो गया। एक्स में से 500 जाएंगे, 3 से 75। देखो मैंने कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया है। इतनी ही जल्दी आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करा मैंने? देखिए, टाइम को मैंने सबसे पहले क्या करा, 60 को सबसे बदला मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 जल्दी से काट दी, 6 से काट दी, 6 से 10 बार, 6 से 3 बार, 50/3 हो गया। अब हमारे पास टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम है 30 सेकंड, डिस्टेंस हमें दोनों की मिलाकर होती है 125 + x। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? स्पीड कितनी दे रखी? 30 स्पीड दे रखी 50/3। तो 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 50 कहाँ चला जाएगा? नीचे। जल्दी से मैंने काट दी, 3 से 10 बार, 10 पंजे 500 हो गए। 125 + x = 500, तो x = 375। इतना तो आप मन में कर लेंगे। इतना क्या कर लेंगे? आपको मन में ही करना है, तभी हम एग्जाम को बीट कर सकते हैं। जब तक हम मन में नहीं करेंगे सारे, आपको कम से कम 8 में से 4 स्टेप मन में करने हैं, और 4 स्टेप को जो कठिन लगते हैं वही हमें कॉपी पेन यूज करना है, वरना हमें कॉपी पेन का यूज नहीं करना है सरल सवालों में। ठीक है, ये कर दिया था। ये क्वेश्चन बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सारे करा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। देखिए, एक मालगाड़ी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, तो किलोमीटर, बस इसमें क्या है, इसकी स्पीड को बदलना है। ठीक है, मैं इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए 5/18 का करते हैं, 18/5 का करते हैं। ठीक है ना, जिससे आपको याद हो जाए। किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो किसका गुणा करेंगे? बड़े में जाना है तो बड़ा क्या है? 18/5, 5 दिया 15, 18 दिया क्या हुआ? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया सॉल्व, बहुत सिंपल था। ये क्वेश्चन देखिए, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। स्पीड होता है हमारा 4, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है उसकी? 250, 25 सेकंड, 10 मीटर आ गई, 10 मीटर पर सेकंड आ गई। स्पीड क्या आ गई? 10 मीटर पर सेकंड, पर उससे हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर 18/5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 मीटर पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है,
इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड बदलनी है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी 5/18 या 18/5 है, ठीक है ना। कल आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे और हाई लेवल क्वेश्चन, ठीक है ना। 72 गुणा क्या कर देंगे इसमें 5/18 का, तो 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 मीटर पर सेकंड। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हम बड़े से जा रहे हैं छोटे पे जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपने ये चीज़ याद कर ली, समझ ली, तो आपको कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल करेंगे हम पार्ट नंबर 7। सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।